कबीर और रिया के दरमियान उन कही बातें, छपी हुई मोहब्बत और अधूरे ख्वाब, सब कुछ माहौल में बिखरा हुआ महसूस होता है। कबीर जो हमेशा से अपने जज्बात को छुपाता आया है, इस बार रिया की बेगुनाही और मोहब्बत के सामने हार मानता दिखाई देता है। इसकी आंखों में वो बेकरारी साफ झलकती है जो एक शख्स अपने सच्चे इश्क के लिए महसूस करता है। रिया भी कबीर के रवैये को महसूस करती है, मगर अपने दिल की बात जुबान पर लाने से घबराती है। उन दोनों के दरमियान छोटे छोटे लम्हे, एक नजर, एक हल्की मुस्कुराहट, एक बेसाख्ता खामोशी, सब कुछ नाजरीन को एक ख्वाबनाक दुनिया में ले जाते हैं। इस किस्त की सबसे खूबसूरत झलक वो मंजर है जब कबीर खामोशी से रिया के पास बैठकर उसकी बातें सुनता है। रिया की सादगी, इसकी मासूम बातें कबीर के दिल की दीवारों को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ती है। एक पल के लिए कबीर की आंखों में जो मोहब्बत झलकती है, वही लम्हा पूरी किस्त का सबसे यादगार सीन बन जाता है। मगर कहानी सिर्फ मोहब्बत की मिठास तक महदूद नहीं रहती। एक नई साजिश, एक छपी हुई दुश्मनी भी सर उठाती है जो कबीर और रिया के दरमियान पैदा होने वाले इस नाजुक रिश्ते को खतरे में डाल सकती है। किस्त के आखिर में एक ऐसा इंकिशाफ होता है जो न सिर्फ कबीर को चौंका देता है, बल्कि नाजरीन को भी अगली किस्त का बेचैनी से इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। अदाकारी की बात करें तो दानिश तैमूर ने कबीर के किरदार में बेमिसाल गहराई पैदा की है। उनके चेहरे के तासुरात, खामोशी में छपी बेचैनी और रिया के लिए नरम गोशा, सब कुछ निहायत महारत से पेश किया गया है। दूसरी तरफ सेहर हाशमी ने रिया के किरदार में जिस सादगी और मिठास को सजाया है, वो दिल को छू लेने वाली है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी तारीफ के काबिल है। हर सीन में रोशनी, पस मंजर और म्यूजिक का ऐसा हुसैन इम्तिजाज है कि देखने वाला खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करता है। खुलासा करें तो आमन मस्त मलंग की 27वीं किस्त एक रोमानवी सफर है, मोहब्बत, एतमाद और आजमाइशों का सफर। ये अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन मस्त मलंग की 27वीं किस्त की, जिसमें कहानी ने एक नया जज्बाती और दिल को छू लेने वाला मोड़ ले लिया है। मरकजी किरदार कबीर, जिसे दानिश तैमूर ने अपनी जानदार अदाकारी से अमर कर दिया है, और रिया यानी सेहर हाशमी, जिन्होंने अपने मासूम तासुरात और मजबूत शख्सियत से नाजरीन के दिल जीत लिए हैं, इस किस्त में अपने रिश्ते की एक नाजुक मंजिल पर पहुंचते हैं। किस्त का आगाज एक खामोश कश्मकश से होता है। कबीर और रिया के दरमियान उन कही बातें, छपी हुई मोहब्बत और अधूरे ख्वाब, सब कुछ माहौल में बिखरा हुआ महसूस होता है। कबीर जो हमेशा से अपने जज्बात को छुपाता आया है, इस बार रिया की बेगुनाही और मोहब्बत के सामने हार मानता दिखाई देता है। इसकी आंखों में वो बेकरारी साफ झलकती है जो एक शख्स अपने सच्चे इश्क के लिए महसूस करता है। रिया भी कबीर के रवैये को महसूस करती है, मगर अपने दिल की बात जुबान पर लाने से घबराती है। उन दोनों के दरमियान छोटे छोटे लम्हे, एक नजर, एक हल्की मुस्कुराहट, एक बेसाख्ता खामोशी, सब कुछ नाजरीन को एक ख्वाबनाक दुनिया में ले जाते हैं। इस किस्त की सबसे खूबसूरत झलक वो मंजर है जब कबीर खामोशी से रिया के पास बैठकर उसकी बातें सुनता है। रिया की सादगी, इसकी मासूम बातें कबीर के दिल की दीवारों को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ती है। एक पल के लिए कबीर की आंखों में जो मोहब्बत झलकती है, वही लम्हा पूरी किस्त का सबसे यादगार सीन बन जाता है। मगर कहानी सिर्फ मोहब्बत की मिठास तक महदूद नहीं रहती। एक नई साजिश, एक छपी हुई दुश्मनी भी सर उठाती है जो कबीर और रिया के दरमियान पैदा होने वाले इस नाजुक रिश्ते को खतरे में डाल सकती है। किस्त के आखिर में एक ऐसा इंकिशाफ होता है जो न सिर्फ कबीर को चौंका देता है, बल्कि नाजरीन को भी अगली किस्त का बेचैनी से इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। अदाकारी की बात करें तो दानिश तैमूर ने कबीर के किरदार में बेमिसाल गहराई पैदा की है। उनके चेहरे के तासुरात, खामोशी में छपी बेचैनी और रिया के लिए नरम गोशा, सब कुछ निहायत महारत से पेश किया गया है। दूसरी तरफ सेहर हाशमी ने रिया के किरदार में जिस सादगी और मिठास को सजाया है, वो दिल को छू लेने वाली है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी तारीफ के काबिल है। हर सीन में रोशनी, पस मंजर और म्यूजिक का ऐसा हुसैन इम्तिजाज है कि देखने वाला खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करता है। खुलासा करें तो आमन मस्त मलंग की 27वीं किस्त एक रोमानवी सफर है, मोहब्बत, एतमाद और आजमाइशों का सफर। यह किस्त नाजरीन को कबीर और रिया के रिश्ते में छपी मासूमियत और शिद्दत को महसूस कराती है और एक ऐसी मोहब्बत की झलक दिखाती है जो हर आजमाइश के बावजूद कायम रहने का हौसला रखती है। अगर आपने यह किस्त अभी तक नहीं देखी तो यकीन जानिए आप एक जज्बाती हुसैन और दिल को छूने वाले तजुर्बे से महरूम हैं। और हाँ, अगली किस्त में कबीर और रिया के रिश्ते का क्या बनेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।